स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मैं सुनील श्रीवास्तव लखनऊ मंच न्यूज से। इस समय यूजीसी पर जिस तरीके से सरकार का रवैया है सवर्णों के प्रति, उस पर सवर्ण पूरी तरीके से एकमत होकर के सरकार का विरोध कर रहा है। उसी विरोध के अंतर्गत जिस तरीके से आज छात्रों के लिए एक मुसीबत का कारण बना है सवर्णों के लिए, आज मैं हरिराम चौबे जी से पूछता हूं कि आपकी इस पर क्या राय है और इसकी लड़ाई कैसे आप लोग लड़ रहे हैं और इसको आगे कैसे किया जाएगा, जिस तरीके से इस को हटाया जा सके और सरकार इस पर पुनः विचार करे कि ऐसे अध्यादेश को न लाए। चौबे जी, ये बताइए कि जो यूजीसी की लड़ाई है इस समय जगह जगह गली कूचे में भी चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस देश की आज़ादी, इस देश का संविधान और इस देश की व्यवस्था जनता के प्रतिकूल नहीं, जनता के अनुकूल नहीं है और आज भी जनता गुमराह है। जब से आज़ादी मिली, बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये आज़ादी भ्रामक है, लेकिन जिस तरह से जनता को मोड़ा गया उसके आधार पर हम लोगों ने आज़ादी को, संविधान को और व्यवस्था को स्वीकार किया और देश के प्रति लोगों ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। लेकिन आज जिस तरह से यूजीसी के माध्यम से सवर्ण समाज को एक ऐतिहासिक अपराधी घोषित किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि अगर ये सरकार इस रेगुलेशन को, इस अधिनियम को अगर तत्काल वापस नहीं लेती है तो सवर्ण समाज ही नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोग जो है इससे त्रस्त है और सभी लोग इससे त्रस्त होकर के इस सरकार के विरुद्ध में रोड पर आने के लिए तैयार है। विपक्ष का कोई भी नेता इस पर नहीं बोल रहा है, क्या कारण? विपक्ष का नेता केवल वोट के लालच में है। वो बोलेगा क्यों? वो तो सोचेगा कि मान लीजिए जो वर्तमान सरकार है, क्या यह सरकार ठीक कर रही है आज विपक्ष के नजरों में? विपक्ष के नजरों में इसलिए ठीक कर रही है कि इसका जो जनाधार है कम होगा तो वो जनाधार हमारे पास आएगा, वो तो उस लालच में है। लेकिन जो समाज है वो ये सोच रहा है कि जो हमारे समाज के नेता है जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी सबक सिखाना है। पार्टी की बात नहीं है, जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हमारे लड़ाई में साथ नहीं दे रहे हैं, उनको भी सबक सिखाना है। ये वो भूल जाते हैं कि हमारा इससे क्या लेना देना है, सरकार का लेना देना है। तो सरकार पर क्यों नहीं दबाव बनाते हो कि अगर ये गलत नियम बना है तो इसको जो है खत्म करो, इसको रोल बैक करो। मानव कल्याण के लिए, सबके लिए कानून बनना चाहिए। अगर यूजीसी के धारा लगाई भी जाएगी, ये एससी एसटी लगाई जाएगी या कोई भी धारा लगाई जाएगी, उसमें तो दोनों बच्चे आएंगे, शामिल तो होंगे, तो तब उनके लिए तो दोनों की तरफ से नुकसानदेह है। अभी मायावती का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि जो ओबीसी वर्ग को इसमें लिया गया है, हमारे यहाँ एससी एसटी को 85% ओबीसी के द्वारा हम प्रताड़ित होते हैं, लेकिन उन्हीं को इसमें ला करके इसका मतलब कि सरकार जो है हमारे साथ भी विश्वासघात कर रही है। तो वो अलग से अपना इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं लोग और सवर्ण समाज अलग से कर रहा है। और ओबीसी कह रहा है कि जब 95.5% जो है एससी एसटी एक्ट हम लोगों के ऊपर फर्जी लगाया गया और ये रिकॉर्ड और आंकड़ा के अनुसार आ गया, तो ऐसा नियम बनाने से क्या फायदा है कि ओबीसी को इसमें जोड़ दिया गया? ये सबके लिए घातक है और मैं कहता हूं कि सबको रोड पर आना चाहिए और सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि इस यूजीसी को रोल बैक करे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अगर सरकार इस योजना को नहीं हटाती है तो आपका सवर्ण मोर्चा क्या करेगा?
1 तारीख को भारत बंद का ऐलान हो गया है, पूरे लोग जो है रोडों पर आने के लिए तैयार है। और दूसरी बात की ये सरकार जो है वोट से चलती है ना, सरकार वोट से बनती है ना। ये कैसे समझ लिया कि ये वर्ग जो है बपौती उनका वोटर है। मैं खुल करके कहता हूँ, नतीजा कल विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं रहेंगे। ये खोजा जाएगा कि इनकी संख्या कितनी है और विपक्ष के पद पर, एलओपी के पद पर या विधानसभा विपक्ष के नेता के पद पर कितनी संख्या में लोग आते हैं, तब रखा जाएगा। तो उसके लिए भी तरस जाएगा। कैसे जनता ने कांग्रेस की सरकार को हटा करके भाजपा को लाई थी और उसी मुद्दे को लेकर के आई थी कि भाजपा में भी बहुत सारे SC ST के हैं, बैकवर्ड हैं, सारे लोग हैं और सारे लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन दोषी करार दिया जाता है सिर्फ सवर्णों को। सिर्फ सवर्णों को ही दोषी करार दिया जाता है कि सवर्ण की पार्टी है, सवर्ण की पार्टी है। लेकिन उच्च अधिकारियों के ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं सब इसी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और विरोध जताने के लिए सिर्फ ये दिखाया जाता है कि भाजपा पूरी तरीके से बड़े लोगों की पार्टी है, उच्च वर्ग की पार्टी है। और आज जिस तरीके से UGC ला करके खड़ा कर दी है, आज यही जनता सोच रही है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि भाजपा को ला करके हम लोगों ने गलती की है। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, सरकार जो है अस्थायी नहीं होती है, समय समय पर बदलती है। 5 साल के लिए चुना जाता है। एक आशा और उम्मीद के साथ देशवासियों ने इस सरकार को बनाया। अब आशा के अनुरूप अगर सरकार काम नहीं करती है तो इस सरकार को पैदल करने में जनता पीछे नहीं हटेगी। अब ये निर्धारण करना है इनको कि फिर सत्ता में आना है कि पैदल घर वापस जाना है, ये हम लोगों की बात नहीं है, इनकी बात है। अगर सत्ता में आना है तो इनको इस काला कानून को वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। आपकी क्या राय है UGC को लेकर? UGC कानून तो ये राष्ट्र विरोधी कानून है, क्योंकि जब भारतीय संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है तो UGC कानून में ये विशेषाधिकार का कहाँ से आ जाता है? ये तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और ये अगर कानून हटाया नहीं जाता है तो बहुत बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा। आप क्या UGC के बारे में समझते हैं ये कानून रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? हमारे समझ से जो इंसान को जो समझ आती है वही इंसान करता है। तो क्या ये कानून हट जाना चाहिए? हट जाना चाहिए जब संविधान से विपरीत है। थैंक यू। शब्दों में जो है अंग्रेज, काले अंग्रेज बैठे हैं, इन लोगों को ये ध्यान नहीं है कि उच्च वर्ग को जो शोषित कर रहे हैं ना, दबाने का कोशिश, इनको गड्ढे में गाड़ने का, ये खुद गड्ढे में चले गए। घबरा क्यों रहे हैं? ऐसे अगर नहीं हटा ये जो है इनका कानून जो है अंग्रेज का, ये खुद जो है डूब जाए। जैसे अंग्रेज भग गए थे ऐसे ये भी लोग भागे। BJP बने क्या है? कुछ नहीं। इनका जितना ब्राह्मणों का विरोध, ठाकुरों का विरोध, अदर जातियों का विरोध, उल्टा सीधा हमको कभी लड़वाएंगे, कभी जो निम्न लोगों को लड़वाएंगे, यही ये लोग करते हैं। समझ रहे हैं ना? ये अपना सिक्का और उल्लू दोनों सीधा कर। अगर ये UGC कानून नहीं वापस लेती है तो सवर्ण क्या करेगी? खून बह जाएगा रोडों पर। आप काहे चिंता कर रहे जन हैं? आंदोलन 1 तारीख को हो रहा ना, उसके बाद देखिए। यही BP सिंह मंडल आयोग एक बार लागू किए थे, कितने लड़के जल के मर गए थे यूनिवर्सिटी में गोरखपुर। आपको मालूम होगा, अगर उस समय रहे होंगे। ये भी जो खत्म हो जाएंगे BP सिंह की तरह। ये क्या चीज है? उड़ जाएंगे, फूंक मारने से उड़ जाएंगे ये लोग। औकात मालूम हो जाएगी, केवल लागू करके देखो, अगर इनके दम है तो। ठीक है।